हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह एचओडी बीएड डिपार्टमेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ ने बहुप्रतीक्षित जेईई बीएड 2020-22 के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग 19 अक्टूबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक चलेगी। काउंसलिंग 4 फेज में होगी। आइए अब हम काउंसलिंग शेड्यूल को विस्तार से जानें। जेईई बीएड 2020-22 कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ काउंसलिंग शेड्यूल। तो पहले फेज़ में स्टेट रैंक फ्रॉम 1 से लेकर 50,000 तक। जिन छात्र छात्राओं की स्टेट रैंक 1 से लेकर 50,000 तक की होगी, उन छात्र छात्राओं को ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। जो फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग होगी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 1 से 50,000 तक के छात्र छात्राओं की जो रैंक के जो छात्र होंगे, वह जो फर्स्ट फेज़ है उसमें काउंसलिंग कराएंगे। तो जो काउंसलिंग का जो डेट है वो 19 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक उनको अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करानी होगी। उसके लिए कुछ उन्होंने यहाँ पर बताए हैं, टर्म बताए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है, अलॉटमेंट है और सीट कन्फर्मेशन है। आखिर इनके मतलब क्या हैं, यह हम जान लें। रजिस्ट्रेशन का अर्थ है कि आप काउंसलिंग अटेंड करें और काउंसलिंग फ़ीस सबमिट करें। चॉइस फिलिंग में इसका मतलब क्या है कि चॉइस फिलिंग में आप अपने पसंदीदा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके अपने एरिया के हों, आपके जान पहचान के हों। उन कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अलॉटमेंट में आपको जानकारी दी जाएगी आपको कौन सा कॉलेज मिला है। यहाँ पर जो अलॉटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको एक लेटर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के बाद, और बताया जाएगा कि आपको ये विद्यालय मिला है। इसके बाद आपको सीट कन्फर्मेशन, जैसे यहाँ दिया हुआ है सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट में आपको बची हुई कॉलेज की फ़ीस सबमिट करना होगा और उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा जिसे आपको अपने आवंटित कॉलेज में जमा करना होगा। तो ये जो हमने आपको टर्म्स बताए हैं, इसी टर्म्स को सभी फेजेस में लागू करना है। सभी में रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो काउंसलिंग हो रही है उस रैंक के आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। अगर आपने उस रैंक के स्टूडेंट हैं तभी आप जो उस फेज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में 19 अक्टूबर को ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद भी आप 20 अक्टूबर को भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 21 अक्टूबर को भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 22 अक्टूबर को भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने 19 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन कराया था वह लोग चॉइस फिलिंग भी इन डेट्स में करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ छूट भी गया तो ये जो 23 है इसको भी आप चॉइस फिलिंग इन डेट्स में करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों 22, 21, 22 तारीख में करा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ 23 अक्टूबर जो बचेगा उसमें अगर जो बच्चे रह गए हैं चॉइस फिलिंग के लिए वह चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद 24 को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा 24 को कि आपको कौन सा विद्यालय मिला है। इसके बाद आपको 25, 26 और 27 ये आपको टाइम दिया जाएगा और आपसे फ़ीस सबमिशन के लिए कहा जाएगा जो आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट जिसका करना होगा। बीएड काउंसलिंग के सेकेंड फेज़ में जो स्टेट रैंक होगी वो 50,000 1 से लेकर 1,40,000 तक के छात्र छात्राओं को जो है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए अर्थात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा जो छात्र और छात्राएं किन्हीं कारणवश जो स्टेट रैंक 1 से लेकर 50,000 तक के जो छात्र थे अगर वो छूट गए हैं वह भी सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगा कि आपको यहाँ जो सेकेंड फेज़ की जो काउंसलिंग होगी
जो 24 अक्टूबर है, इसमें आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों 25, 26, 27 अक्टूबर को आप करा सकते हैं। अगर बाय द चॉइस फिलिंग रह गई है आपकी, तो आप 28 अक्टूबर को भी अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड फेज़ की जो काउंसलिंग होगी, उसमें 19 अक्टूबर को आपके कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद 30, 31 और 1 नवंबर तक अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जो कॉलेज की जो फ़ीस है जो वो रह जाती है, उसको जमा करना होगा इन डेट्स में। अब हम थर्ड फेज़ की काउंसलिंग की बात करेंगे। थर्ड फेज़ की काउंसलिंग में जिन छात्र छात्राओं की जो स्टेट रैंक होगी 1,40,000 एक से लेकर 2,40,000 तक की स्टेट रैंक होगी, वह सभी छात्र छात्राएँ जो फिर थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके अलावा जो छात्र और छात्राएँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की काउंसलिंग में किन्हीं कारणों से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वह छात्र छात्राएँ भी थर्ड फेज़ की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग होगी उसका रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर से आप करा सकते हैं। थर्ड फेज़ की काउंसलिंग में 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों करा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ 2 नवंबर को आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं थर्ड फेज़ की काउंसलिंग में। और इसमें 3 नवंबर को, 3 नवंबर को आपके कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको बीएड का कौन सा कॉलेज मिला है। इसके बाद यहाँ पर 4 नवंबर, 5 नवंबर और 6 नवंबर को आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आप जब फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपको कॉलेज कन्फर्म हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज आवंटित हो गया, और उस जो आवंटित जो पत्र होगा उसको ले जाकर अपने महाविद्यालय जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जमा कर देना है, अर्थात अलॉटमेंट लेटर को आपको अपने संबंधित विद्यालय में जमा कर देना होगा। यहाँ पर अब हम फोर्थ फेज़ की काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जिनकी स्टेट रैंक 2,40,000 एक से लेकर अंत तक, वह सभी छात्र और छात्राएं, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वह सभी छात्र छात्राएं बीएड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फोर्थ काउंसलिंग में जो छात्र फ़ेज़ 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, या फ़ेज़ 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, या फ़ेज़ 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, या अगर पार्टिसिपेट कर भी लिया है और उनको मनचाहा विद्यालय नहीं मिल पाया है, तो वह भी छात्र और छात्राएँ फ़ेज़ 4 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके वह अपना अलग विद्यालय या नया विद्यालय अलॉट करा सकते हैं। फोर्थ काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्र छात्राएँ 3 नवंबर को अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा 4 नवंबर, 5 नवंबर और 6 नवंबर को रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों करा सकते हैं। 7 नवंबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। और फोर्थ काउंसलिंग के जो छात्र छात्राएँ होंगे उनका जो अलॉटमेंट होगा विद्यालय का वो 8 नवंबर को हो जाएगा। इसके बाद जब आपको 8 नवंबर को आपके विद्यालय या कॉलेज का अलॉटमेंट जब हो जाएगा, तो 9 या 10 या 11 नवंबर को आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करके आप अपने संबंधित विद्यालय का अलॉटमेंट लेटर प्राप्त कर सकते हैं और आवंटित महाविद्यालय में जाकर उसे आपको जमा करना होगा। अगर फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ व फोर्थ फेज़ की काउंसलिंग के बाद भी अगर महाविद्यालयों की जो बीएड की जो सीट्स हैं अगर वो खाली रह जाती हैं, तो सरकार या यूनिवर्सिटी के डिसीजन के आधार पर पूल काउंसलिंग का भी आदेश दिया जाएगा। उसके लिए भी शेड्यूल बना लिया गया है। अगर उसके बाद भी खाली विद्यालय में सीट्स रह जाती हैं तो डायरेक्ट जो एडमिशन है उसके लिए भी ऑप्शन रखा गया, उसके लिए डेट भी निर्धारित की गई हैं। अगर फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ व फोर्थ फेज़ में अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तब पूल और डायरेक्ट काउंसलिंग का ऑप्शन
आपके सामने रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको बीएड के टॉपिक्स, बीएड के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम पेपर्स, लेसन प्लान के साथ साथ आपको टेट सीटेट के नोट्स सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।